सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जीएल खटाना आपके अपने गुरु गिरधर सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी बहुत मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको मैथ में ट्रिगोनोमेट्री टेबल के बारे में बताऊंगा। और ट्रिगोनोमेट्री जो टेबल है वो बहुत चुटकियों में आप याद कर सकते हो। जब मैं 2010-11 में पढ़ाता था तभी बच्चों को बताता था चुटकियों के अंदर ट्रिगोनोमेट्री टेबल हम कैसे बनाएं। ये ट्रिगोनोमेट्री जो टेबल है इसके जो मान हैं वो हमारे फिजिक्स में भी चलते हैं। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तब वहाँ पर भी आते हैं, तो अच्छी तरीके से देखना। देखो, इसको रटना नहीं, अगर आप समझ गए तो तुरंत बना दोगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिगोनोमेट्री टेबल के बारे में हम बात करेंगे। देखो, ट्रिगोनोमेट्री टेबल यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में हम बात करेंगे। त्रिकोणमितीय सारणी बहुत सरल है, बहुत सरल तरीके से देखो। यहाँ से बहुत बार परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो कोई भी प्रश्न अगर ट्रिगोनोमेट्री टेबल में वैल्यू पूछा जाए, साइन थीटा 30 का मान, 45 का मान, 60 का मान, 90 का, कैसे हम ज्ञात करें? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर लिख देता हूँ त्रिकोणमिति सारणी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर तो अपन बात करेंगे कोण यानी कि थीटा, और यहाँ अपने पास में ये 6 होते हैं: साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और सेक थीटा, और एक होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। दूसरे पॉइंट में हम यहाँ पर बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। देखो, एक होता है 0 डिग्री, एक प्यारे विद्यार्थियों अपने पास में होता है 30, और 30 डिग्री को हम π/6 भी बोलते हैं। एक होता है 45, जिसको हम π/4 बोलते हैं रेडियन के अंदर। ऊपर के मान तो डिग्री में है और नीचे के मान किस में है? रेडियन में है। एक होता है प्यारे विद्यार्थियों 60 को हम π/3 बोलते हैं, π/3 बोलते हैं। और एक होता है अपने पास में 90 को अपन π/2 बोलते हैं। तो अधिकतर यहाँ तक अपने ये काम आती है। देखो ध्यान से देखना प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे, देखना भी। देखो, ऐसी टेबल को हम फटाक से कैसे बना सकते हैं? देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ मैंने बगल के अंदर कुछ जगह छोड़ी है, तो हम क्या करते हैं, एक पैमाना ले लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पर देखना, ये मेरे पास में कोई 0 से और 1 तक का पैमाना है, ठीक है। इसमें 0 और 1 का मैं आधा करूं तो आधा क्या होता है? 1/2। और 1/2 का जो आधा मान होता है वो होता है 1/4। और 1/2 और 1 के बीच में जो मान आता है वो 3/4। यानी कि ऐसे समझो 0, 25, 50, 75 और 1। ये जो सभी मान है ना अपने पास में, इनके रूट लगा दो, रूट लगा दो इन सब के, ठीक है। इन सब के हम रूट लगा दें, तो इन सब के रूट लगा करके अब देखो यहाँ पर लिखो, 0 का रूट क्या होता है? 0 होता है। 0 का रूट क्या होता है? 0। रूट 1/4 का मान क्या होता है? 1/2। रूट 1/4 का मान होता है 1/2। और रूट 1/2 का मान क्या होता है? 1 का रूट तो क्या होता है? 1। और 2 का कोई रूट 2 का तो अपन ऐसे ही लिखेंगे 1/√2। रूट 3/4 होता है, इसमें देखो रूट 3 और 4 का क्या होता है? 2 होता है, और 1 का 1 होता है। बस ये ध्यान रख लो।
अगर ये लाइन आपको आ गई तो पूरी ट्रिगोनोमेट्री टेबल आपको याद हो जाएगी। कैसे, देखो एक बार और देखो। 0 से और 1 तक का अपन पैमाना लेंगे, यहां से इन सब के रूट लगा देंगे। 0, 1/4, 1/2 और 3/4 और 1। ये कैसे लिया, देखो 0, ये 25, ये 50, 75 और 1, इन सब के रूट लगाया तो 0 का रूट तो क्या हो गया 0। रूट 1/4 का अपन हल करते हैं तो 1/2 आता है। फिर रूट 1/2 का तो 1 का तो 1 होता है और रूट 2 यहां पर लिख दिए। और रूट 3/4 का रूट 3 और यहाँ 4 को लिख दिया 2, 1 का 1। कोस में क्या होता है प्यारे विद्यार्थी, कोस थीटा में, कोस थीटा साइन थीटा का उल्टा मान होता है। कोस थीटा साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। और उल्टा कैसे होता है देखो, यानी कि यहां से मैं लिखूंगा, ये तो लिख दिया 1, मतलब इस लाइन को, ये जो लाइन है ना इसको उल्टी लिख रहा हूं, उल्टी यहां से लिख रहा हूं इसे, 1 लिख दिया। अब क्या लिखूंगा, रूट 3/2 और फिर 1/√2, फिर 1/2 और यहां पर लिख दिया 0। तो ये प्यारे विद्यार्थियों अपने पास में किसका मान बन गया, कोस थीटा का मान बन गया, कोस थीटा। ठीक है। टेन थीटा जो होता है ना, टेन थीटा, वो टेन थीटा क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि अगर हम साइन थीटा के अंदर कोस थीटा का भाग दे दें, साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे दें तो टेन थीटा का मान आ जाता है। यानी कि ऊपर की लाइन के अंदर हम नीचे की लाइन का भाग दे देंगे तो वो इसके अंदर लिख देंगे। तो देखो भाग दो प्यारे विद्यार्थियों, 0 में 1 का भाग दो तो ऊपर 0 रहता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 ही उत्तर आता है। तो यहां पर हो गया अपने पास में 0। 1/2 में रूट 3/2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा और 1/√3 आ जाएगा। और यहां पर रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा और 1 आ जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में जो ये टेन थीटा का मान आया ना, टेन थीटा, इस टेन थीटा का जो उल्टा मान होता है, उल्टा मान, वो कोट थीटा होता है। टेन थीटा का उल्टा मान क्या होता है, कोट थीटा। यानी कि अपन ऐसे लिखते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1/कोट थीटा। यानी कि अपन ने जैसे साइन थीटा की जो लाइन थी ना उसको उल्टा लिखा, उसी प्रकार से इसको अब उल्टा लिख दो। तो इस लाइन को उल्टा लिखूंगा तो देखना यहां पर क्या लिखूंगा मैं, अनंत लिख दूंगा, यहां पर लिख दूंगा √3, यहां लिख दूंगा 1 और यहां पर लिख दूंगा 1/√3, 1/√3 और यहां पर लिख दिया 0। तो ये कोट थीटा का मान अपने पास में बन गया। इसका मान बन गया कोट थीटा का। अब सेक बचा अपने पास में, तो सेक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, सेक के लिए देखो, सेक थीटा जो होता है ना वो कोस थीटा का उल्टा होता है। और जो कोसेक होता है ना, कोसेक थीटा, ये 1/साइन थीटा का उल्टा होता है, 1/साइन थीटा का उल्टा होता है। तो देखो अब सेक थीटा है ना, ये कोस थीटा का उल्टा है, यानी कि ये जो लाइन है ना इसको पलटी मार दो, इस लाइन को पलटी मार दो, तो इस लाइन को पलटी मारेंगे तो अपने पास 1 का उल्टा 1, इसके नीचे मान लो 1 है, 1/1 है तो 1 ही आ गया। इसको पलटी मारो तो क्या आएगा, 2/√3, पलटी मार दो, इसको पलटी मार दो तो √2/1 आएगा, तो 1 को अपन लिखने रहे, इसको पलटी मारो तो 2, इसको पलटी मारेंगे तो क्या जाएगा, 2 आ जाएगा। और जो 0 है, 0 का उल्टा क्या होता है, अनंत होता है। 0 का उल्टा क्या होता है अपने पास में, अनंत होता है। 0 का उल्टा होता है प्यारे विद्यार्थियों अनंत, 0 का उल्टा अनंत होता है। तो ये अपने पास में बन गया सेक थीटा। अब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा में ये लाइन है, इसको उल्टा लिख दो। आप कोसेक थीटा को बनाने के लिए दो तरीके आपके पास में, या तो इस लाइन को यहां से उल्टी लगा दो या इसके उल्टे कर दो, तो जो भी आपको मर्जी आए दोनों से एक ही बात आएगी। तो आप इसको ही उल्टा कर दो, देखो 0 का उल्टा 0/0, तो 0, 0 का उल्टा अपने पास में होता है अनंत। इसका हो गया 2, इसका हो गया √2 और इसका क्या हो गया,
कोसेक थीटा देखो इस लाइन को उल्टा लिख देते हैं, अनंत 2 √2 2/√3 2/√3 और 1। तो ये अपने पास में त्रिकोणमिति सारणी बन गई, त्रिकोणमिति सारणी बन गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये अपने पास में ट्रिगोनोमेट्री टेबल है। ट्रिगोनोमेट्री टेबल हम कैसे बनाएंगे? तो देखो, ये तो अपने पास में डिग्री के मान है, ये तो कौन से मान है? डिग्री के मान है। और ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये रेडियन मान है, रेडियन मान। तो देखो सबसे पहले हमको करना है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक। तो यहाँ 0, 1/4, 1/2 और 3/4 और 1, इन सब के रूट लगा देंगे। तो 0 का रूट तो क्या होगा? 0 होगा। रूट 1/4 का क्या होगा? 1/2। और रूट 1/2 का क्या होगा? 1/√2। रूट 3/4 का होगा √3/2 और यहाँ पर 1 होगा। अब देखो कोस थीटा में क्या करते हैं, इस लाइन को उल्टा लिख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 1 √3/2, इसको लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया और फिर ये लिख दिया। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है। तो टेन थीटा यानी कि ऊपर की लाइन में नीचे की लाइन का भाग देंगे। तो 0/1 यानी कि 0 में 1 का भाग दिया तो 0 आ गया। 2 से 2 गया तो 1/√3 आ गया। रूट से रूट कट गया तो 1 आ गया। 2 से 2 कट गया तो √3 आ गया। और 1 में 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं तो अनंत आ गया। ये टेन थीटा हो गया। अब ये टेन थीटा की जो लाइन आई है उसको यहां से उल्टा लिख देंगे। अनंत हो गया, √3 हो गया, 1 हो गया, 1/√3 और 0। सेक होता है ना, वो कोस का उल्टा होता है। तो कोस वाली जो ये लाइन है, इस लाइन को पलटी मार दो। तो 1 का उल्टा 1, इसका हो गया 2/√3, इसका हो गया √2, इसका हो गया 2 और 0 का उल्टा अपने पास में है अनंत। अब सेक की जो ये लाइन आई है, इस लाइन को यहां से उल्टा लिख दो। अनंत 2 √2 2/√3 और 1। इस तरीके से आपको कोई भी मान चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, तो इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से ट्रिगोनोमेट्री टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करना। आपका प्यार और सपोर्ट मुझे एक नई ऊर्जा और संचार देगा। धन्यवाद।